अव्यक्त मुरलियों के द्वारा आध्यात्मिक रत्नों से माया के वार का सामना करने के लिए सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली बाबा ने जो चलाई है, ब्राह्मण जीवन स्टार्टिंग में कैसे होता है, मध्य में कैसे होता है, और बाबा हम बच्चों से एंड एज अ एंड पॉइंट पुरुषार्थी जीवन का, ब्राह्मण जीवन का एज अ एंड पॉइंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस तरह से बाबा ने इस जीवन की जर्नी पर जैसे मुड्डी चलाई है कि बच्चे आते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, नया ब्राह्मण जीवन को, अलौकिक जीवन को, अलौकिक परिवार को अपनाते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ जो स्टार्टिंग की जर्नी होती है सभी की, बहुत ही सुहावनी होती है। हम्म उस वक्त ऐसी ही भासना रहती है कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। मेरा पहले वाला जीवन और अब मैं जो प्राप्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वह जीवन, इसमें बहुत सारा अंतर को नोट करते हुए, अपने आप को खुश नसीब समझते हुए, है ना, ये जर्नी एकदम बढ़िया सबका चलता रहता है। और शुरू में जन्मते ही बाबा क्या करते हैं, सभी को पिता के रोल में पालना देते हैं। मना बच्चा कितना भी और कैसा भी पुरुषार्थ करता हो, नए नए तो सारे करते ही है, लेकिन लिमिटेशंस तो होते हैं ना। नया तो जितना समझेगा उतना ही करेगा ना। तो आज आत्मा का ज्ञान दिया और कल आत्मा तो अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन बाबा सभी को जन्म जन्मते ही पिता के रूप में पालना देते हैं। मतलब जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करता है, लेकिन माँ बाप अपना श्वास श्वास तक उसकी देखरेख में लगा देते हैं। राइट, और बड़ी खुशी से, है ना। ऐसी भावना नहीं रहती है कि मैं सहन कर रही हूँ, मैं रात को सो नहीं रही हूँ, मैं ठीक से खा नहीं रही हूँ, लेकिन अपनी देह की सुध बुध को भूलते हुए भी वो बच्चे की पालना में लग जाते हैं। तो ये बाबा भी ऐसा ही करता है। जब बच्चा जन्म लेता है, अलौकिक जीवन में अलौकिक परिवार को अपनाता है ना, तो बड़ी खुशी से सब कुछ चल रहा होता है ना। बाबा की पालना में सिर्फ अनुभव ही अनुभव होते रहते हैं। माना हम पुरुषार्थ कम करते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं कि बाबा, और बाबा हमें है कि अनुभव से भरपूर करता रहता है। अभी भी करता ही है, पुराने होने के बाद भी बाबा करता ही है। सिर्फ स्वरूप में बदलाव आता है, अनुभव का जो स्वरूप होता है उसमें बदलाव आता है। तो वो भी कब, जब हम उसकी श्रीमत पर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में चलते रहते हैं तब। सूक्ष्म में जब हमसे श्रीमत का उल्लंघन होता रहता है, तो जो, जैसे मैंने 10 साल तक बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया और बाद में मैं हूँ कि हर श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स करती जा रही हूँ, तो 10 साल तक मुझ आत्मा ने अपने में जितना कंटेंट भरा, वो भरा, उसके आधार पर मेरा आगे का भी लाइफ चलेगा। क्योंकि ये अविनाशी कमाई है तो ये जाती नहीं है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। राइट। तो इसके कारण मैं क्या कहूंगी, बचपन के दिन बहुत अच्छे थे, बाबा इतना अनुभव कराते थे, ये कराते थे, वो कराते थे। अब है ना कि कराते ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, है ना। ब्राह्मण जीवन ही पूरे अनुभव वाली जीवन है। तो इसीलिए स्व पर अटेंशन देने की बात यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। ऐसे नहीं कि आप इतने पुराने हो गए तो अभी आपको जरूरत नहीं, नहीं, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट ब्राह्मण लाइफ, है कि आपको अटेंशन और अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। बातें बदलेगी, लेकिन ये दोनों चीजें आपको कांस्टेंट करनी पड़ती है। राइट, क्योंकि इतना गहरा है, इतनी समझ है, तो हर स्टेप पे माना ये इन दो बातों के आधार पर ही हमारा जर्नी आगे आगे बढ़ता जाता है। तो बाबा बता रहे हैं कि आप चलते तो बहुत अच्छा हो, सब कुछ छोड़ते भी हो, है ना। व्हाइट ड्रेस पहनना, प्याज लहसुन छोड़ना, पवित्रता को धारण करना, लौकिक संबंधियों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखना, या फिर इंटरेस्ट ना लेना, जो पहले हम बहुत एफर्ट्स लगाते थे कि हमें जाने, हमें पहचाने, मिक्स होने के लिए। मना
हर एक का अपना-अपना होगा, लेकिन मैं जितना समझती हूँ। तो ये सब बातें हम खुद ब खुद कम करने लगते हैं, राइट? तो ये उत्साह है न्यारा और अति प्यारा, ये सब कुछ हम अनुभव करते हैं। पहली खुशी, पहला नशा, है ना? पुराना सब पुरानी दुनिया का बहुत सारी बातें हमको क्या लगने लगती है? तुच्छ लगने लगती है। तो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो बाबा भी क्या है, ऐसे बच्चों के ऊपर कुर्बान जाते हैं। तो जैसे बच्चे कहते हैं, "बाबा हम आपके हैं", तो बाप भी रिटर्न में हमें कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। हुँ? तो अधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन फिर आगे क्या होता है? देखो मिड वाला जर्नी आ जाता है। जैसे 5-6 साल के बाद की बात है ये। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि हम क्योंकि आगे तो ऐसे ही कोई नहीं बढ़ता है, चाहे वे कितने भी साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे ही नहीं बढ़ेगा ब्राह्मण जीवन में, राइट? तो हर स्टेप के अपने-अपने चैलेंजेस हैं। माया हर स्टेप में अलग-अलग रूप में आती रहती है। तो 5 6 साल तक तो एकदम बाबा की पालना में रहे, घर में भी बच्चा छोटा है तो माँ-बाप की पालना में रहता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ सारी ज़िद कहो, सारी ज़रूरतें कहो, है ना? सोचने से पहले, माँगने से पहले माँ-बाप समझ कर पूरी कर देते हैं, बाबा भी ऐसा ही करता है। फिर बच्चा जब स्कूल जाने लगा, पीयर ग्रुप में खेलने लगा, तब जाके कुछ अलग बातें होने लगती है। तो हमारा भी ऐसा ही होता है। जब हम फिर जिन बातों की तरफ अभी तक हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, हमने देख के भी हमें वो कुछ बातें समझ नहीं आती है क्योंकि इतना बाबा के प्रति प्यार रहता है और सब कुछ बहुत ही सुहावना दिखाई देता है। लेकिन चलते-चलते माया के भिन्न-भिन्न प्रकार के वार हम बच्चों के ऊपर होते रहते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है ना कि अब ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। 2500 साल के मेरे ग्राहक मुझे अभी छोड़कर जा रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो वो ऐसे ही नहीं जाने देगी जैसे कई सालों से हम किसी दुकानदार के पास सामान लेते हैं और बाजू में कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद वहाँ पर एक उससे भी अच्छी दुकान खुलती है, उससे भी क्या मतलब कम कीमत में अच्छे माल अच्छी सारा हमें मिल रहा है, राशन वगैरह सब कुछ, तो हम सोचेंगे ना उसके पास जाने की, राइट? अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है, अच्छी प्राइस भी मिल रही है और बहुत सारी बातों में वहाँ पर अच्छा सामान मिल रहा है ना? कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, तो हम जाएँगे ना। तो लेकिन पुराना वाला क्या करेगा हमको जाते हुए देखते कि नहीं हाँ, वो भी नई-नई ऑफर्स नए-नए मतलब चैलेंज कहो या नई-नई बातें सुनाएगा हमें कि ताकि हम उसे छोड़कर ना जाए, है ना? मतलब वो उधर जाने के लिए कभी भी हमें प्रोत्साहित नहीं करेगा या फिर अटकाव करता रहेगा। तो माया भी ऐसे ही करती है, अब उसकी दुकान बंद होने को आई, है ना? तो वो भी अपनी तरफ से पूरे दाँव लगाती है। अब छोटे बच्चे हैं, है ना? तो अनेक बार हम माया के वार को समझ ही नहीं पाते हैं। उसके लिए समझ नहीं पाते हैं तो उसके ऊपर विजय भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हुँ? तो इसके लिए बाबा ने बताया कि मुख्य 2 बातों की कमी आपके पास होती है चलते-चलते, है ना? क्योंकि अभी तक उतना पुरुषार्थ ना करते हुए बाबा ने अनुभव दिए। फिर हमें लगता है कि मैं तो इतना नहीं करती थी, फिर भी इतने अनुभव होते थे। अब हूँ कि मैं इतना पुरुषार्थ करती हूँ और वो अनुभव नहीं होता है। लेकिन उसका कारण ये है कि पुरुषार्थ करते-करते हम कितना अटेंशन से कर रहे हैं, कितना एक्यूरेटली कर ले, ये भी तो एक बात होनी चाहिए ना। लेकिन मेजॉरिटी पकड़ते नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है कि 2 बातों की कमी रह जाती है। वो 2 बातें मतलब 2 शक्तियाँ हैं। एक तो है सामना करने की शक्ति और दूसरा है परखने और निर्णय करने की जो शक्ति है, ये दोनों शक्तियाँ हमारे पास कमी इन शक्तियों की कमी होने के कारण कभी हम जीत महसूस करते हैं, कभी हार महसूस करते हैं, कभी होश में आते, कभी जोश में आते हैं और बाबा को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता है। इसलिए हमको कमज़ोर देख के क्या करती है माया? वार कर देती है। फिर बाबा ने यहाँ पर बताया कि परखने की शक्ति ना होने से क्या-क्या बातें, क्या-क्या गलतियाँ हम करते हैं। क्यों हमें माया इस शक्ति की मतलब इस शक्ति की अगर कमी है तो माया किस तरह से हम पर
वार करती है। तो बाबा ने बताया कि बच्चों के ऊपर स्नेह भी आता है तो रहम भी आता है। तो स्नेह क्यों आता है? क्योंकि बाबा अपने बच्चे के ऊपर तो स्नेह आएगा ना, कैसा भी हो बच्चा, है ना? तो बाकी किसी भी गुण अवगुण को बिना देखे ही उनको स्वतः ही उसके ऊपर प्यार आता है, अपने बच्चे के ऊपर, राइट? फिर वो कितना भी बड़ा हो, जन्मते तो फिर बात होती ही है, लेकिन बड़ा होने के बाद भी ऐसा ही रहता है। तो बाबा को भी स्नेह भी आता है हम बच्चों के ऊपर, तो रहम भी आता है। तो स्नेह आता है, इसीलिए बाबा ने देखा कि क्यों स्नेह आता है बाबा बाबा को बच्चों के ऊपर, है ना? सब कुछ छोड़ते हैं, प्राप्ति के आगे पुरानी दुनिया की बहुत सारी बातों का त्याग करते हैं, है ना? निश्चय बुद्धि बनते हैं। पुराने जीवन, नए जीवन में, ब्राह्मण जीवन में महान अंतर को समझते हुए, हुँ? फिर नए परिवार को, नई जीवन को अपनाते हैं, है ना? ये सब कुछ बाबा के प्यार में करते हैं ना, तो इसीलिए बाबा को बच्चों के ऊपर स्नेह आता है। चलते-चलते फिर 2 कमियों के कारण माया के वार हम पर होने लगते हैं। फिर ऐसे में बाबा को हमारे ऊपर रहम क्यों आता है, ये भी बाबा ने बताया। पहले बताया बाबा ने कि बच्चों के ऊपर स्नेह क्यों आता है। फिर बाबा बता रहे हैं कि रहम क्यों आता है। हुँ? रहम आता है कि बच्चे गलती करते हैं ना, क्यों करते हैं गलती? 2 बातें बताई बाबा ने उसमें। एक तो श्रीमत में मनमत मिक्स करने लगते हैं, थोड़ी-सी अक्ल आने लगती है ना, तो पहले कैसे होता है, ओबीडिएंट होता है बच्चा, जो माँ-बाप कहते हैं वो मानता है। बहुत कम बार अपनी मत को या फिर अपनी इच्छा को मना अलग बताते हुए कुछ करता है, राइट? अब देखना, है ना? और फिर बड़ा होने के बाद उसको अपनी अक्ल आ जाती है। फिर कई बार वो सुनता भी है माँ-बाप की, कई बार अपनी भी करता है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। जो श्रीमत होती है उसमें हम क्या करने लगते हैं, अपनी मनमत अननोविंगली भी कई बार मिक्स करते हैं, जानबूझकर ना सही, लेकिन अटेंशन ना रहने के कारण हम मिक्स कर देते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये छोटी-सी गलती आप करते हो, और ये गलती क्यों करते हो? एक तो अपने आप में अलबेलापन आ जाता है। ये माया बार-बार वार कर रही है तो क्या हो जाता है, जाने दो, कितना भी करो, और क्या होना है, मेरा पार्टी ऐसा है, मेरी तकदीर ही ऐसी है, मेरी कैपेसिटी ही ऐसी है ना? सब भी तो करते हैं। सारे इतने साल से मैं तो अभी-अभी आया हूँ, है ना? आई हूँ। तो ऐसी सारी बातें देखकर, सोचकर अलबेलापन आ जाता है, और पीछे-पीछे फिर आलस्य भी आ जाता है। प्राप्तियों को महसूस नहीं करते हैं तो एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जो होना चाहिए अमृत वेला करने के लिए, है ना? और योग तपस्या करने के लिए, मुरलियों का अभ्यास करने के लिए, ना ये सारी बातें प्राप्ति की वजह से तो हमें खींचती है, लेकिन प्राप्ति ही नहीं हो रही है, हमारा इन्वॉल्वमेंट ही कम हो जाता है, तो प्राप्ति कैसे होगी? तो इसके कारण फिर अलबेलापन और आलस्य आ जाता है, श्रीमत में मनमत मिक्स करने से। फिर कोई-कोई तो फिर पुरुषार्थहीन बन जाते हैं, क्या करे, कब करे, ये तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। तो बाबा यहाँ पर इतना अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ये सारी बातें हर एक बच्चे के जीवन में होती है। एक भी बच्चा छूट नहीं सकता। जैसे एक भी बच्चा, एक भी आत्मा पुनर्जन्म में आए बगैर रहती नहीं है, राइट? सिवाय बाबा के, है ना? तो ये जितना सत्य है, उतना ही जो आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि बाबा को स्नेह क्यों आता बच्चों पर, रहम क्यों आ रहा है, उसके पीछे जो कारण है, ये हम सभी बच्चे करते हैं। कम या ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन सभी करते हैं। तो बाबा ऐसे में समझा रहे कि आपको जो भी दिखाई दे रहा है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, ये सारे जो आपकी जो जर्नी चल रही है ना, उसके नज़ारे हैं रास्ते के। साइड सीन्स है, ये मंजिल नहीं है, ये कोई आपका एंड पॉइंट नहीं है, राइट? तो इनको पार करना है, रुकना नहीं है। तो लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थक जाते हैं ना, माना विधि को अपनाते नहीं है, तो आप देखना कि इस लौकिक दुनिया में भी कोई कार्य को अगर हम विधि पूर्वक करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। सक्सेस, सिद्ध मतलब क्या है? कम समय में सफलता पूर्वक कार्य वो हो जाता है। लेकिन अगर विधियों को नहीं अपनाते हैं,
तो फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, समय ज़्यादा लगता है और उस प्रमाण में फिर सफलता का भी उस परसेंटेज में हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है तो हम थक जाते हैं। हुँ? तो फिर अपनी तकदीर, अपना पार्ट, है ना? और सोचते हैं कि मेरा पार्ट ही यह है और यही मेरे पुरुषार्थ की क्या है, एंड पॉइंट है। और ऐसा सोचकर जो अ, हमारा एम ऑब्जेक्ट है, मंज़िल है, वहाँ से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, ऊँची मंज़िल पर पहुँचने से पहले आंधी-तूफ़ान लगते हैं। जैसे जहाज को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी पुरुषार्थ में देखो इस ज्ञान मार्ग में ये बात याद रखना कभी भी, कोई भी सब्जेक्ट पे हमें कमांड करनी है या फिर चारों सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, तो इसमें घाई गड़बड़ से अल्पकाल की ही सफलता मिलेगी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कोई फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, नहीं। ज्ञान मार्ग में कितना भी पुरुषार्थ करो, कुछ समय में ही वो आत्मा में परिपक्वता आती है। क्योंकि परिपक्वता आने के लिए पेपर्स का सामना करना भी ज़रूरी है। हमारा डेप्थ भी ज़रूरी है ना? हमारी सीख हम कितना बुद्धि से उसे ग्रहण कर स्वरूप बन रहे हैं। ये सारी बातें ना कुछ समय लेती ही है। वो तो मिरेकल होगा जो बाबा कहते हैं कि लास्ट में कोई आत्माएँ ऐसी आएगी तो वो कुछ ही आत्माओं के बारे में है ना? तो लेकिन मेजॉरिटी का यही देखा गया है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के समय 14 साल भट्टी में वो नहीं पड़े रहे। वो पड़े रहे 14 साल योग तपस्या के बगैर वहाँ उस वक़्त सेवाएँ नहीं थी, सिवाय अपना खान-पान और योग तपस्या करने के अलावा, है ना? तो देखो आज आज तक इतने सालों तक वो स्थान सेवा कर रहा है ना? कोई बीमारी से ठीक हो जाता है, किसी का योग और अच्छा लगता है, किसी के संकल्प सिद्ध स्वरूप बन जाते हैं। जबकि उस समय जो योग तपस्या चली, अभी तो कुछ भी नहीं चलती उस हिसाब से, लेकिन फिर भी, है ना? तो इतनी सेवाएँ की दुआएँ जो है, आज भी उन आत्माओं के खाते में स्वतः जमा हो रही है। राइट? तो इट टेक्स टाइम और पेशेंस हमें बहुत रखना है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। ये होने वाला ही है, अपने सही समय पर होने वाला है क्योंकि अभी डायरेक्ट बाबा की नज़र में हैं हम। हाँ, पूरा कल्प भी थे लेकिन अभी हम भी डायरेक्ट हैं और बाबा भी हमसे डायरेक्ट है। इतने दिन हम नहीं थे ना डायरेक्ट। तो इसीलिए बाबा हमें समझा रहे हैं कि जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत, भगवान को साथ बनाओ। हुँ? उसका साथ ले लो तो हर मुश्किल क्या हो जाएगी? सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो, थकना नहीं है। छोटी-छोटी बातों से नई-नई आत्माएँ होती है ना, छोटी-छोटी होती है तो आप देखना छोटी-छोटी बात से भी मुरझा जाती है। है ना? हम स्वयं भी वैसे ही थे, लेकिन हमें उस वक़्त ये एहसास नहीं होता है कि हम इतनी सी बात के लिए भी क्या हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं या फिर अपने आप की स्थिति को सँभाल नहीं पा रहे हैं। हमारा ये जो सब कुछ हो रहा है, इसी को स्थिति का डाउन होना कहते हैं। ये भी अवेयरनेस था नहीं, राइट? लेकिन जल्दबाजी नहीं किया, चाहते बहुत थे, बहुत सारे पेपर आए लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ा और जितना हो सकता है बीसों नाखूनों का जोर लगाते रहे और लगाते भी रहेंगे। ऐसा कोई मैं ये नहीं कह सकती कि हो गया अभी इतने साल किया, नहीं, नहीं, ये अ, मना करते रहने की ही बातें हैं सारी, है ना? हमारे जीवन की एंड सो पुरुषार्थ की एंड, है ना? तो बीच में तो हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए बाबा ने इतना अच्छे से समझाया कि सदा फिर फॉलो फादर करेंगे, सी फादर करेंगे, तो सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। तो चलते-चलते किसी व्यक्ति को, वैभव को आधार नहीं बनाना। जो आधार स्वयं विनाशी है, भला फिर वो अविनाशी प्राप्ति कैसे करा सकता है ना? तो किसी को नहीं देखना है। बाबा ने आज तक सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम्पल रखे हैं जिनको बाबा कहते हैं फॉलो करो, मम्मा-पापा को।
बाकी दादियों को भी फॉलो करो, आज तक मुरलियों में नहीं कहा है ना? तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल रखे हैं और बाबा स्वयं, बाबा की मुरलियाँ, ये इसके इससे बढ़कर कुछ नहीं है ना? तो बाकी सभी क्या है, अल्पकाल के हैं और ये सदा काल के हैं और ये समय हमें सदा काल की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। और फिर अभी तक तो विनाशी प्राप्तियाँ और विनाशी सहारे, इसके ऊपर तो हमने कई जन्म निकाले ना, लेकिन जब स्वयं भगवान हमें अविनाशी प्राप्ति करने के लिए अविनाशी सहारा दे रहे हैं, तो हमें उसका फायदा जरूर लेना चाहिए। एक बल, एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। देखो, हमारा ही किया हुआ हमारे सामने आता है, हम भूल तो जाते हैं, लेकिन आत्मा में तो जो हमने किसी को तकलीफ दिया है तो वो देने तो आएगा ना, वो कहाँ जाएगा, है ना? तो पार्ट किसी का जो भी हमने किया है, फिर फीडिंग जो आत्मा में हुई है किसी न किसी रूप में, वो मिटती नहीं है, इससे सिद्ध है। लेकिन बाबा ये हमें बार बार कभी नहीं बोलते हैं तुमने किया इसीलिए तुम्हारे पास आ रहा है। बाबा हमें इतनी पार्शियलिटी करता है हम बच्चों के साथ में कि बाबा हमें आथत देते हैं, हमें संभालते हैं कि ये बीच भंवर से तुम निकल जाओगे। ऐसे बोलते तो हम और ही और ही पुरुषार्थहीन बन जाएंगे ना। तो बाबा ये जानता है कि तुमने किया, तुम ही ये करो। हाँ, कभी कभी धर्मराज के रूप में मुरली चलाते हैं तो समझानी भी देते हैं, इशारा भी देते हैं और बताते भी है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना? लेकिन बाबा उसके पहले कितनी सारी मुरलियों में आथत ही देते हैं, बच्चों को रास्ते ही बताते हैं, युक्तियां ही बताते हैं, ऐसे करो, घबराओ नहीं, थको नहीं। कितना मतलब एक कभी उच्चारण किए हुए महावाक्य रहते हैं लेकिन बिल्कुल भी भाषा नहीं आती है। तो एक एक वाक्य से बाबा का कितना प्यार, कितनी पालना, कितनी शक्तियां, और इसका शब्दों में वर्णन करना, मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन फीलिंग्स बहुत महसूस होती है। ऐसी ही है ये अव्यक्त वाणियां, है ना? जिस जिस मुरली को मैं समझती हूँ ना एकदम सिंपल है, और क्या है इसमें इतना, और उसको दोबारा 2-3 बार पढ़ती हूँ, लिखने लगती हूँ, तो मुझे उसी मुरली में ज्यादा से ज्यादा गहराई लगने लगती है। आज भी ऐसे ही हुआ। तो मुझे लगा एकदम सिंपल मुरली है और कई बार बाबा इस टॉपिक पे चलाते हैं, लेकिन पहली बार पढ़ने से मुझे ऐसे लगा, दूसरी बार पढ़ने से मतलब फीलिंग्स आती है स्वतः ही बाबा के प्यार की। नहीं, तुम मेरी कोई भी मुरली को साधारण नहीं समझो, जैसे बाबा बताते हैं, है ना? तो फिर ये सब रहम और स्नेह, जब बाबा बताते हैं कि मुझे स्नेह भी आता है, रहम भी आता है, लेकिन फिर बाबा लास्ट में बताते कि इन सारे पुरुषार्थियों के रिजल्ट देखते हुए बाबा कहते हैं कि मुझे तो बच्चों की ना एक रस अवस्था बहुत अच्छी लगती है, कि प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल बिल्कुल नहीं करना, सदा अचल, अटल और अडोल रहना। हम्म? ये जो परीक्षाएं आती है, ये गुड साइन कहते हैं आज बाबा मुरली में। और जो परीक्षाएं है वो परिपक्व करने का आधार है। इस मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हो, इस बात की निशानी है। तो इन सब बातों को देखते हुए बिल्कुल भी घबराना रही है। सदा यही संकल्प रखो, मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। तो बिजली की हलचल कैसे ना हमको इरिटेट करती है ना, जैसे कभी लाइट बहुत बार आती जाती रहती है, तो ये ब्लिंक करती है ना, बार बार चालू बंद होती है, तो कैसे लगता है? एक तो हमें लगता है चालू रहे, या तो फिर कुछ देर के लिए बंद हो जाए। तो दोनों भी बातें अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर बाबा यही बताते हैं कि आपका जो है ना, आपकी भी स्थिति कैसी होनी चाहिए, फिर एक रस होनी चाहिए जो आपके पुरुषार्थ का एंड पॉइंट है। फिर मेला सेवाधारी ग्रुप से बात करते हुए बाबा ने कहा कि बाप कॉन्शियस होकर सेवा करेंगे ना, तो फिर तीनों ही सेवाएं साथ में हो जाएगी, मनसा कर्मणा वाचा, और फिर वो सक्सेसफुल भी हो जाएगी। तो इस तरह से भविष्य में कैसे जमा होगा, वर्तमान जो हम करते हैं, ऐसी थोड़ी सी बातें बाबा ने बताई है। तो बहुत अच्छी मुरली है आज की। तो चलते हैं अभी। मुरली का टाइटल है, माया के वार का सामना करने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता। तो आज के क्लास का हमारा स्वरूप रहेगा, पहले हम मुरली पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद शॉर्ट में साकार मुरली, अव्यक्त मुरलियों का मनन करके साकार मुरली से कनेक्ट करेंगे। और 9:30 बजे हम इसके लिए जाएंगे। अव्यक्त मुरलियों की जो टेस्ट बोला बताई है हमने, 9:35 या 9:30 बजे के बीच हम उसके लिए जाएंगे। ठीक है। मुरली की डेट है 16 मई 1977। मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं प्रति बाबा बोले। सबसे पहले बाबा क्या बताते हैं कि नए और पुराने दोनों बच्चों की पुरुषार्थ के रफ्तार को देखते हुए बाप को ना बच्चों पर अति स्नेह क्यों हुआ। बाबा को दोनों भी आ रहा है, बच्चों को देख के स्नेह भी आ रहा है, अरहम भी आ रहा है, लेकिन पहले बाबा क्या बता रहे हैं कि बाबा को बच्चों पर स्नेह क्यों आ रहा है। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ के रफ्तार की रिजल्ट देख रहे थे। नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? इसमें बाबा ने 8-9 बातें बताई है कि बच्चे क्या क्या करते हैं। देखो, देखा कि छोटे बड़े परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ माना गत जीवन और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धिमान एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। फिर बाबा ने देखा खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाते जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं रहती। बाप मिला, सब कुछ मिला। उस खुमारी व नशे में त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। यह त्याग और आदिकाल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। ऐसी हर एक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हर एक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। जैसे बच्चों ने संकल्प किया, बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में मना बदले में यही कहते कि जो बाप का सो आपका। ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या होता है? अभी क्या होता है आगे, जो फिर माया हमें हमारे ऊपर वार करने लगती है। देखते हैं क्या होता है। चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, मना चेतावनी करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। वह दो बातें कौन सी है? एक सामना करने की शक्ति, एक सामना करने की शक्ति की कमी, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी।
इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार कब जीत होने से कब जोश कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति न होने का कारण क्या कौन सा है? बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। अभी बाबा बाबा ने बताया कि सामना करने की शक्ति न होने का कारण क्या है कि बाबा को सदा साथी बनाना और बाबा का साथ लेने का जो तरीका होता है वो नहीं आता है। फिर बाबा ने कहा कि वो तरीका कौन सा है? अधिकारीपन की स्थिति। माना यहाँ पर स्वमान का अभ्यास, ये भी एक तरीका है ना? कि कल जो हमारा डिस्कशन हुआ, कल की जो मुरली चली, तो उसमें जो भी स्वमान हम उसका अभ्यास करते हैं, उसे लिखते हैं, उस स्वरूप में टिकते हैं, बाबा से परम धाम में उस वाले थॉट की एनर्जी लेते हैं, है ना? तो ये हमें क्या दिलाता है? अधिकारीपन की स्थिति दिलाता है। तो बाबा बाबा ने बताया कि सामना करने की शक्ति न होने का कारण क्या है और फिर उस शक्ति को हमारे अंदर कैसे भरा जाए, ये भी बताया। अभी बाबा बता रहे हैं कि परखने की शक्ति न होने का कारण क्या है? बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। बना, जिसके हम कस्टमर थे, ओल्ड कस्टमर, राइट? तो वो क्या करती है? अपना ग्राहक बना देती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग माना गलत है, यह भी जान नहीं सकते। तो माया क्या करती है? रॉन्ग को भी सही हमें महसूस कराती है। और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है। जब तक संपूर्ण बने तब तक यह बातें तो होंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स मना संकेत माया के तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं। तो कोई सीनियर आत्माओं से, पुरानी आत्माओं से हमें पालना भी मिल रही है, तो उनको भी हम ऐसा स्पष्टीकरण देते हैं। तो एक समय था जब बाबा से पालना ली हुई जो आत्माएं रहती थी, वो सच में नए लोगों को बहुत अच्छे से पालना देती थी, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में पालना का बहुत अपना एक महत्व है ना? सूक्ष्म पालना तो है ही, लेकिन उसके साथ में ऐसी पुरानी आत्माओं की पालना मिलती है, तो बहुत बहुत भाग्यशाली है वो आत्माएं, है ना? तो जिनको नहीं मिलती है तो उनका मुझे लगता है और ही विशेष और श्रेष्ठ पार्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट सूक्ष्म पालना में ही पलते हैं, है ना? स्थूल पालना की शायद फिर उनकी लक नहीं होती है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है पढ़ने वालों को, लेकिन है उसका महत्व कि स्थूल पालना भी हमें मिलनी चाहिए, राइट? तो किसी का माइक ऑन, शिवा भाई जी। तो इस तरह से फिर हम स्पष्टीकरण देते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी माना विरुद्ध दल के बन जाते हैं। माया जीत बनने की पोजीशन माना स्थिति छोड़ देते हैं। कारण क्या है? परखने की शक्ति कम है। तो इस तरह से दोनों शक्तियों की कमी के कारण क्या होता है और इन दोनों शक्तियों को कैसे भरना है,
ये बाबा ने बताया। अगर बुद्धि की एकाग्रता बढ़ाने में हम प्रयास करेंगे, तो हमें परखने की और निर्णय करने की शक्ति, हम आत्मा में वो एनर्जी भरना, बाबा से लेना सहज जाएगा, है ना? तो बुद्धि की एकाग्रता बढ़ने के लिए उस दिन हमारा डिस्कशन हुआ था। ये एकाग्रता जो बढ़ती है बुद्धि की, वो रिफाइन बनती है, दिव्य बनती है, तीव्र बनती है ना? और तीक्ष्ण बनती है ना? तो ये सारी बातें बुद्धि की एकाग्रता से ही प्राप्त होती है। तो एकाग्रता किससे बनेगी? जब बुद्धि इधर-उधर नहीं भटकेगी, अशुद्ध संकल्प नहीं चलेंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, माना मन में जो 4 प्रकार के संकल्प है, उसमें से एक पॉजिटिव सकारात्मक संकल्पों की संख्या बढ़ रही है, तो बुद्धि की एकाग्रता बढ़ रही है ना? तो संकल्पों के आधार पर ही जो दूसरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं हम आत्मा की, बुद्धि, तो वह एक जगह टिकेगी। संकल्प इधर-उधर हो जाएंगे तो वो टिकेगी नहीं, बुद्धि भी भटकती रहेगी, उन संकल्पों से भटकाते रहेंगे, है ना? तो परखने की शक्ति, कोई भी स्वमान में टिकने के लिए बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो स्वमान में टिकना अर्थात वो वाले थॉट की एनर्जी हमारे अंदर भरना, फिर वो शक्तियां भी हो सकती है, गुण भी हो सकते हैं, अपनी कमी कमजोरियों के आधार पर भी हो सकते हैं, जैसे हमने कल देखा। अभी बाबा बता रहे कि बाबा को बच्चों पर रहम क्यों आता। अभी तक बताया बाबा ने स्नेह क्यों आता, और फिर अभी बाबा बताते कि रहम क्यों आता। ऐसे वंडरफुल, आश्चर्यजनक और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है। इन्वेंशन माना आविष्कार भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। तो माया के आधार पर भी इन्वेंशन होते हैं। हाँ, आज की मुरली में बाबा बता रहे, जब बच्चे की ऐसी स्थिति देखते हैं तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं, और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है श्रीमत में मनमत मिक्स करना, अर्थात मिलाना। उसका आधार क्या है? क्यों करते हैं ऐसा? किसी को नहीं लगता है कि हम श्रीमत में मनमत मिक्स करें। जो जानबूझकर करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो अननोइंगली हम करते हैं हमारी समझ कम होने के कारण। तो समझ कम होने का कारण है अलबेलापन और आलस्य, अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। तो माया के भी आकर्षण के जो रूप है वो भी कई है, उसे भी हमें क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वह चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करे, कब तक करे, यह तो पता ही नहीं था। तो ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन यह सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं, मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, न कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल, अर्थात मेरा पाठ ही यह है, व तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो ये राह ऐसी है जहाँ गिरना भी है, खुद गिरेंगे, खुद ही संभलना पड़ेगा। कोई अपने आप, हम अपने आप को जितना संभलेंगे ना, जितना संभाल सकते हैं, उस उतना कोई नहीं संभाल सकता है। एक बाबा, बाबा को साथ लेना है और स्वयं को संभालते रहना है। गिरेंगे फिर भी उठ के खड़े होना है, फिर से हिम्मत से कदम बढ़ाने हैं, है ना? तो ऐसे करते करते गिरना हमारा रुकता जाएगा और मंजिल की ओर हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर माना जहाज को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस पार करना ही पड़ता है। इसलिए
जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। तो कोई भी जर्नी होती है ना, स्थूल जर्नी भी देखो तो एक जैसी नहीं होती है। उसमें भी अप एंड डाउन और बीच भंवर में तूफान मना सब कुछ क्रॉस करके ही वो जर्नी क्या होती है, पूरी होती है। स्थूल जर्नी में भी यही बात है, जो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और सूक्ष्म जर्नी, ज्ञान की जर्नी, इनर जर्नी, इसमें भी यही बातें होती है। तो बाबा इसलिए हमें बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहे हैं कि घबराओ मत, थको मत और रुको मत। भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगी। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है, वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता। एक बल, एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। सुना, यह थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट, परिणाम। मेजॉरिटी ना अधिकतर बीच भंवर में उलझ रहे हैं, जर्नी में है और तूफानों के बीच में क्या कर रहे हैं, उलझ रहे हैं। लेकिन बाप कहते हैं ये सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन अर्थात शुभ चिन्ह समझो। जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानियां हैं। इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। सदा यही संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे की पहुंचे। समझा? जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। तो एक रस बन गए तो जर्नी हमारा कंप्लीट भी हुआ। और जो इतना हमने पेपर्स को क्रॉस कर करके आगे बढ़े, परिपक्व भी बने। हाँ, तो हमारी जो स्थिति कैसी बनेगी, जो बाबा चाहते हैं, अचल अटल और अडोल। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना, सदा अचल अटल अडोल रहना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित रहने वाले, माया के सर्व आकर्षण से परे रहने वाले, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी मेला सेवाधारी ग्रुप से बाबा कुछ महावाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं। कितना भविष्य जमा किया, सेवा का मेवा मिलता ही है, अर्थात जो करते हैं उसका पदम गुना ज्यादा जमा हो जाता है। जैसे एक बीज डाला तो फल कितने निकलते, एक तो नहीं निकलता। बीज एक डाले, फल हर सीजन में मिलता रहता। यह भी सेवा का मेवा पदम गुना जमा हो जाता है और हर जन्म में मिलता रहता। मनसा वाचा कर्मना तीनों प्रकार की सेवा हर एक ने की वाणी और कर्म की सेवा के साथ मनसा, साथ साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा भी बहुत सेवा कर सकते हो। अगर तीनों सेवाएं साथ नहीं तो फल इतना फलीभूत नहीं होगा। वर्तमान समय प्रमाण तीनों साथ साथ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। वाणी में भी शक्ति तब आती जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते। पंडित लोग कथा कितनी बढ़िया करते, लेकिन पंडित क्यों कहते? क्योंकि तोते महाफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार, समझकर सर्विस करने से सफलता होगी। समझदार बच्चे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करेंगे। तो साथ साथ करने के लिए बाबा कहते हैं चित्र कॉन्शियस, माना चित्रों की ओर ध्यान नहीं,
देहधारियों की तरफ ध्यान नहीं, देह की तरफ ध्यान नहीं, लेकिन बाप कॉन्शियस। तो बाप कॉन्शियस कब होंगे? जब सोल कॉन्शियस होंगे। लेकिन बाप कॉन्शियस, बाप की ओर ध्यान हो तो तीनों ही सेवा साथ साथ में हो जाएगी। ड्यूटी माना कर्तव्य समझकर अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं को आत्मिक स्मृति नहीं आएगी, वह भी एक सुनने की ड्यूटी समझ चले जाएंगे। अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रखकर सर्विस करते तो आत्माएं जागृत हो जाती, उन्हों को भी अपने प्रति रहम आता कि हम कुछ करें। बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ने का इशारा देते, बाकी जितना किया वो ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा मेहनत किया, समय दिया, उससे वर्तमान भी हुआ और भविष्य भी जमा हुआ। अच्छा, ओम शांति। अभी बचपन के दिनों को याद करते हुए हम बाबा को 1 मिनट साइलेंस में याद करेंगे। ओम शांति। तो आज की मुरली हमारे ब्राह्मण जीवन की यात्रा पर है। तो आज हमारे क्लास में नए बच्चे भी है, पुराने भी है, और मिड, मतलब पुराने भी नहीं कह सकते और नए भी नहीं कह सकते, ऐसे भी है ना। तो किसी का ऐसा अनुभव है, एक दो अनुभव लेके फिर हम साकार मूल्य की ओर बढ़ेंगे कि पहले वाली जो बातें थी और अभी वो बड़ी है या फिर गुम हो गई है, जैसे खुशी, शांति, बाबा के बहुत सारे अनुभव होते थे और अब नहीं हो रहे या फिर और बढ़ गए हैं। जो भी है, स्टार्टिंग में कैसा था और थोड़े समय के बाद उसमें क्या बदलाव आपने नोट किया? ओम शांति। हाँ, बोलिए। ओम शांति। आगे बाबा जब से बाबा मिले तब से तो खुशी शुरू हो गया है। अब जो हम जान गए हैं माया है ही हमारे अपने कमजोरी, उसको तो स्थूल रूप में समाप्त हो गया है और सूक्ष्म रूप में जो धीरे बाबा की जो वर्ष है वो सब खत्म हो रहा है। जो इसीलिए ज्यादा खुशी बढ़ता है, कम नहीं है, आगे बढ़ता रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कईयों का ऐसा भी अनुभव होता है, मैंने देखा है कि शुरू में उतना इंटरेस्ट लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऐसी छलांग लगाते हैं जो फिर मतलब उनकी जो इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट है और उनकी जो ग्रोथ है, इनर ग्रोथ, वो काफी अच्छी होती है। और शुरू वाले जो बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं उनकी थोड़ी स्लो डाउन है। ये दोनों केसेस होते हैं। तो आपका अनुभव क्या है इसमें से? ऐसा शेयर कर सकते हैं और भी बच्चे। नमिता बहन, आपने भी बहुत अच्छा बताया। शांति दीदी। दीदी जब बाबा मिले थे
तो उस समय एक अलग ही नशा रहता था, लगता था कि सबको बता दें। इतना इतना ज्ञान तो था नहीं, समझ भी नहीं थी, लेकिन क्या कहते हैं कि बस मन करता था कि सेवाएं भी करते रहें और सबको बाबा का परिचय दें। लेकिन बस वो करना तो होता था, मतलब बड़ा उमंग उत्साह रहता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो वो वाला पार्ट जब समझ बढ़ती गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब सबको पहले खुद तैयारी करनी थी, मतलब अपने आप पे वर्क करना था, इसलिए लोगों पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा, तो समझ तो आ गई। तो वो जो, लेकिन जो पहले नशा रहता था स्टार्टिंग में, वो चीज़ कम हुई, लेकिन अब समझ बढ़ती गई जा रही है कि कैसे हमें अपने आप को बढ़ाना है आगे। ओम शांति। एक करेक्ट करेक्ट वेरी गुड। हाँ बोलिए, सबिता बहन आप बोलिए, फिर शिवा भाई जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ जैसे ज्ञान में शुरू में तो इतना ज्यादा भी समझ भी नहीं थी, और जैसे अचानक ही सब कुछ जैसे मिल जाता है, वो भी खुशी रहती है, तो थोड़ा अलबेलापन भी रहता मेरा तो था। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, और माहौल को भी देखते हुए भी, जैसे अभी और अटेंशन ज्यादा जा रहा है, और जो जो भी बाबा की जो अभी अव्यक्त मूल्य की पढ़ाई के बाद तो बहुत ही जा रहा है। और जैसे आपने में ऐसे ही चेंज भी नोटिस कर रहे हैं, और आगे भी बढ़ने का भी एहसास वो भी हो रहा है। और बाबा की जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे बाबा बोलते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा, तो बाबा की भी मदद के भी अनुभव भी हो रहा है। बहुत अच्छा लेकिन शुरू में तो मेरा तो अलबेलापन था, बहुत था अलबेलापन। जी। तो अभी ज्यादा ओम अलर्टनेस शांति। बढ़ जाता है। हाँ शिवा ओम भाई जी आप शांति दीदी। बोलिए, फिर हम मधु बहन आप बोलिए। हाँ दीदी, हम जब आते हैं ज्ञान में, शुरू में ज्ञान में आते हैं, तो उस समय तो उमंग उत्साह, बहुत उमंग उत्साह रहता है। और उस टाइम में क्या है, ईश्वरीय परिवार का जो है लाड प्यार स्नेह भी मिलता है, तो स्नेह में पलते रहते हैं, तो हमारी कमी कमजोरी भी हमको मालूम नहीं रहता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, तो हमारे कमी कमजोरी का एहसास होते जाता है। और जैसे कि कोई भी बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो माँ बाप भी उसको जो है कि आगे आ चुका है करके उसको उतना लाड प्यार जैसे बचपन के जैसे नहीं रहता। तो उस टाइम में हमको अनुभव होता है कि हमारा अंदर में कितना कमी कमजोरी है। तो उस हाँ समय जो है थोड़ा सा हमको इस चीज का महसूस था, होते जाता है। और थोड़ा सा अलबेलापन तो आता है, लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमारा जो है अनुभव आते जाता है, और फिर से हमारा उमंग उत्साह होता है, अगर मेहनत करते हैं तो। और तो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही रह जाता है। रह जाते। करेक्ट करेक्ट वेरी गुड। है ना, देखो पर्सनल अनुभव के आधार पर जो बोलते हैं ना, उसमें जरा भी नुक्स नहीं रहता है कि ऐसा कहना चाहिए था, वैसा कहना चाहिए था। है ना, यही है ना कि एक्सपीरियंस के जो ट्रेशर्स है ना, वो ट्रुथ ट्रुथ से भरपूर होते हैं। इसके लिए उसकी लेन देन होना भी बहुत जरूरी है। आज की मुरली भी वैसी है। बोलिए मधु बहन बोलिए, फिर आप कविता बहन बोलिए। हाँ दीदी, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा कि शुरू में तो नहीं हुआ, लेकिन अभी बाबा मुझे मतलब 2 साल पहले आपसे मिले, तो तब से हम भी पीछे नहीं हटे, हम भी लगे रहे। तो अभी बहुत मतलब स्थूल में बहुत प्राप्ति हो रही है, हमें लगता है। बहुत अच्छा है ना। तो हाँ दोनों में भी फायदा है। अगर पहले भी हम उमंग उत्साह से चलते हैं तो उसका भी एक अलग फायदा है, नहीं चलते तो भी उसका एक फायदा है, क्योंकि नहीं दीदी, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं नहीं चल रही हूँ। मैं तो जाती थी आती थी, लेकिन जो होने का रहता है वही होता है। हाँ ना, ये तो भी फिर भी तो इसमें फायदा है, वही तो मैं कह रही हूँ। क्योंकि हमें हाँ बार बार लगता रहता है ना कि मेरे इतने दिन वेस्ट किए, अब मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो मतलब एक जो छलांग लग जाती है पुरुषार्थ में, तो वो पहले के दिन ऐसे जाते हैं, हमें जो लगता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हुई थी या हमने उतना ध्यान नहीं, इसी के कारण तो होती है ना। तो उसमें भी फायदा ही छुपा हुआ है, राइट। लेकिन तो अब थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। नहीं, हर एक को जो मिलता है अपने पुरुषार्थ के आधार पर मिलता है, बाकी समय और निमित्त तो कोई ना कोई बन जाता है, राइट। तो बोलिए, अभी कविता बहन आप बोल रहे थे। जी दीदी, ओम शांति। हम्म, दीदी, हम दोनों जैसे युगल ज्ञान में आए, शुरू से ही उमंग उत्साह था, और अभी जो
1 साल पहले जो हुआ ना ये कोविड आया, तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, मिरुआ मौत पल्लू का शिकार। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में। और अब तो इतना ज्यादा उमंग उत्साह, ये जो अव्यक्त मूर्ति का क्लास वगैरह है, इससे बहुत मदद मिली है दीदी। लगता है जैसे मतलब ये सब क्लासेस अगर नहीं मिलती हमको, तो फिर हम ऐसे ही ढीले ढाले चलते, बस सुबह मुरली सुन के आ गए सेंटर में, थोड़ा सा योग कर लिया। अभी जैसे आप लोगों के क्लासेस से हमको बहुत ज्यादा ही फायदा हो रहा है, और उमंग उत्साह बढ़ भी रहा है। और अब तो कोई से भी बात करो, बस बाबा की बातें ही अच्छी लगती है, और लौकिक बातें तो लगता नहीं कि और करते भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फास्ट और है। ओम शांति। हाँ बोलिए, तन्वी दीदी। कुछ ऐसा था कि मुझे जब ज्ञान मिला, मतलब चलना शुरू करा, तो संचय डाउट बहुत थे कि ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा कि कभी लगता था कि बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अचीवमेंट है, एबिलिटी है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता था कि एबिलिटी ही नहीं है, कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिसे कहते हैं कि चढ़ती उतरती कला, तो वो चीज़ें होती रही। लेकिन अब जब से, और अव्यक्त मुरली तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी। संडे की मुरली कभी-कभी क्लास अटेंड करने का भी मन नहीं करता था कि जो है वो हम अटेंड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब अव्यक्त मुरली में भी जो है वो मज़ा आने लगा है, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समझ बढ़ती जाती है, तो अब ये महसूस होता है कि हम ही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें ही बाबा ने चुना। और अगर हम में कोई एबिलिटी नहीं होती, तो बाबा भी हमारा चयन शायद नहीं करते। तो अगर हम विजयी नहीं बनेंगे, तो फिर कौन बनेगा? तो हम तो विजय, मतलब कल्प के विजयी हैं, तो हमें तो विजयी बनना ही है। जी 18 बहुत 21 हाँ बोलिए। ओम 7 मंजू बहन, आपको बोलना है। सीमा बहन के बाद बोलिए, सीमा बहन। जी दीदी, मेरा ना अनुभव यही है कि पहले दीदी ज्ञान में आने के बाद दीदी ये है कि दीदी मेरे ना मतलब बहुत जैसे माया बहुत मतलब आई, परीक्षाएं मतलब आई, मीन्स ये है कि जैसे मुझे ये होता था कि मतलब पहले भी जो आत्माओं के साथ मेरा पार्ट था कि मतलब ऐसे ही होना था। अब ज्ञान के आने के बाद भी तो मुझे ना बड़ा फील होता था कि बाबा ये यहाँ पर भी, जैसे जो हमारी थोड़ी सेंटर की दीदी है उनसे भी बहुत बातें आती थी, तो मुझे समझ नहीं मतलब आता था कि ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है। तो फिर ये है कि मैंने जाना नहीं छोड़ा, मैंने बाबा के घर में डेली जाती थी, मुरली सुनती थी और योग भी करती थी। फिर मुझे कि धीरे धीरे ज्ञान समझ आने लगा, बाबा से शक्ति मिलने लगी, जिसे मुझे समझ आया। लेकिन ये कि 1 साल होने के बाद फिर जब मैं मधुबन गई, मधुबन जाने के बाद ये है कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा मेरे मन में इतनी मतलब डाउट एक बात का आया था, तो तब मैंने जो है छोड़ दिया था बाबा का ज्ञान, और सेंटर भी जाना छोड़ दिया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि फिर भी ये कि मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं सच्चा ज्ञान है। क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि माया का वार तो होता ही रहता है, और यही है कि बस बहुत परीक्षाएँ भी बहुत आई, जिससे कि मैंने छोड़ा नहीं बाबा का साथ। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। और अब यही अब कहती हूँ कि बाबा आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे। तो लेकिन परमात्मा तो नहीं छोड़ते हैं ना साथ, वो तो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो दीदी मेरे बस अनुभव है कि मैंने बाबा का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मैं बाबा को ये कहती हूँ। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। अभी हम साकार मूल्य की ओर बढ़ेंगे। तापसी बहन आप बोलिए आधे मिनट में, साकार मूल्य की कौन सी पॉइंट्स मैच करती है आज की मूल्य के लिए बताएंगे, और फिर हमारा रिवीजन टेस्ट जो है स्टार्ट होगा। दीदी ओम शांति। बोलिए तापसी बहन, जल्दी बोलिए। दीदी जब हम ज्ञान में आए थे, बहुत उमंग उत्साह था, मतलब क्या मिल गया हमको, ऐसा कुछ बहुत खुशी था। तो फिर 1 साल के बाद वही अमृत वाला, वही मतलब रूटीन टाइम हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा अलबेलापन और ढीला ढाला भी हो गया था। फिर एक सचिन साहब जी के क्लास में सुना जो ये के क्या अव्यक्त मूल्य का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हमारे ज्ञान में उन्नति के लिए अब ये अव्यक्त मूल्य बहुत। तो उसी दिन से बुद्धि में चल रहा था अव्यक्त मूल्य कैसे पढ़े कैसे पढ़े। फिर बाबा ने सुबह मॉर्निंग क्लास तो दे दिया,
फिर ये नाइट क्लास तो इतना अच्छा हो रहा है, तो अव्यक्त मुरली के साथ साथ पुरुषार्थ में भी बहुत मतलब ट्रिपल बढ़ती जा रहा है, ऐसे अनुभव हो रहा है। जो पुरुषार्थ थी तो 1 साल में बहुत इम्प्रूव हो गया है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का जर्नी जो आज की मुरली से मैच कर रहा है, मतलब राइट, है ना? तो बाबा ऐसे ही मुरली नहीं चलाते हैं हम। तो साकार मुरली से कोई पॉइंट्स है दी जो मेन? हाँ दीदी, हाँ, ओम शांति। स्लोगन है ना, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं परखने की शक्ति ना होने का कारण क्या है? बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ाएंगे तो व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल भी समाप्त हो जाएगी। जी जी। और जो पॉइंट है कि आज क्वेश्चन आंसर में जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो कहा कि वेट एंड सी, तो ये सारी मुरली के साथ जैसे मैच कर रही है। जैसे वेट एंड सी में जैसे सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, एक बल एक भरोसा, एक बाबा पर जो जैसे सारी भरोसा, ये सारी चीज उसी में ही समाई हुई है कि वेट एंड सी में, जैसे मुझे लगता है। जी जी। क्योंकि अगर हम जैसे कोई भी सिचुएशन आता है तो हमें जैसे माया के भी जैसे बाहर लग जाती है। अगर हम जो माया की जो संकल्प, जो व्यर्थ संकल्प जो आता है उसको हम सामना नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ने के लिए भी हमें शक्ति भी नहीं मिलेगी। तो वो सामना करने की शक्ति में आ जाता है, और परखने की शक्ति, ये जो माया आ रही है उसको मैं कैसे परखूं और कैसे उसका सामना करूं, इसमें भी परखने की शक्ति आ जाती है। और जैसे धैर्य रखकर जैसे लास्ट तक जैसे टिकना, और जैसे बाबा ने कहा कि आज एक बाबा को साथी बनाकर भी रखना भी इसमें भी आ जाता है। अगर बाबा का साथ है और एक भरोसा है तो वेट एंड सी लास्ट तक भी हो जाएगा। जी जी। पुष्पा बहन आप बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। और नमस्ते दीदी। दीदी, बाबा जैसे अव्यक्त मुरली में होता है कि विनाश को गुड साइन, जो कल्याणकारी कहते हो, विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हैं। ऐसे आज आया है साकार मुरली में, बाबा आया है, विनाश तो होना ही है। तो हाँ, ये भी मैच कर रहा है। हाँ, विनाश की बहुत सारी पॉइंट्स आज साकार मुरली में भी आई है ना, कि होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, है ना, बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, है ना। तो बाबा कहते हम बच्चों को भी कि तुम जानते ही हो। तो विनाश के पॉइंट दोनों ही मुरली में आई है। बहुत सारे ठीक है। एक पॉइंट ये है दीदी कि हम आत्मा जो है शिव बाबा की संतान है, तो इससे अधिकारीपन की स्थिति बनेगी आज की मुरली से। और बाबा ने कहा कि हर शिक्षा को जो है स्वरूप में लाकर सेवा करनी है। तो जो भी हम बाबा से शिक्षाएं ले रहे हैं, तो जब उसका स्वरूप बनेंगे तो हम माया से जो है जीत जाएंगे। अर्थात क्या है, वही पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सके। हाँ, तो पॉइंट स्वरूप में स्थित होना ही माया जीत और प्रकृति जीत बनना है, राइट। हाँ, शिवा भाई जी बोलिए, लास्ट पॉइंट। हाँ दीदी, आज का दोनों मुरली में एक जो पॉइंट मैच कर रहा है दीदी की, बाबा जो है हर बच्चे को रहम की दृष्टि में देखता है। तो आज के साकार मुरली में बाबा ने बोला है कि बच्चे जो हैं बहुत मतलब दुखी हो गए थे, इसीलिए आकर बाबा ने हर बच्चों की भाग्य जगाया और जो है बेहद का राज्य भाग्य दिया। जी, है ना। तो आधा मिनट हम देते हैं, आधा मिनट से भी कम समय देते हैं, जो सभी फिर थोड़ा सा जो जरूरी सूचनाएं हैं कि मुरली का टेस्ट अभी हमारा चालू होगा। तो जैसे हम स्टार के क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करते हैं, वैसे ही हैंड रेज करना है। और उसमें से फिर जो नए नए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पहले चांस दिया जाएगा। और उनका आंसर अगर नहीं होता है तो मैं किसी का नाम लेकर, मतलब नाम ही लूंगी, मैं उन्हीं को माइक ऑन करके जवाब देना है, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम रहेगा, कोई भी तुरंत माइक ऑन करके जवाब नहीं देगा। इस तरह से हमारे क्लास की डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में सभी सहयोग देंगे, जैसे हमेशा देते आए हैं। तो अभी हमारा रिवीजन बना, टोटल 48 मुरलियां है ना, तो हमारी 24 मुरलियां अभी पूरी हो गई है। तो 8 मुरली का हम रिवीजन ले रहे हैं, है ना। तो 2 रिवीजन के पार्ट हमारे हो गए हैं, आज तीसरा है। तो तीसरे में
पहली मुरली है ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। तो इस मुरली से प्रश्न है, इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों की कौन सी स्टेजेस का जिक्र किया है? इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों की कौन सी स्टेजेस का जिक्र किया है? कोई भी वीडियो ऑन नहीं करेगा। वीडियो ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, जब होगी तो हम बताएंगे। सृष्टि बहन आप बताइए। ओम शांति दी। इस मुरली में बाबा ने 2 स्टेजेस का जिक्र किया, एक तो जिज्ञासु की स्टेज और अधिकारी की स्टेज। वेरी हम गुड, उसमें कितना समय लगाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, है ओम ना। तो शांति, ये थैंक यू। सही आंसर है, मुबारक हो। आज आपको 8 में से 1 स्टार तो मिल गया। अभी हम आगे की मुरली के लिए बढ़ते हैं। मुरली की डेट है दीदी 18। हाँ दीदी, हाथ लोअर हैंड और 2 बाकी है। हाँ, जैसे ही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ना, तो सभी हैंड डाउन करेंगे, ताकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना नेक्स्ट में, ठीक है। दूसरी अभी मुरली है, योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। ये 18 अप्रैल 1977 की मुरली है। इसमें से प्रश्न है, इस मुरली के अनुसार हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने की विधि या साधन कौन सा बताया है? इस मुरली के अनुसार हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई जमा करने का साधन या विधि कौन सा बताया है? हाँ बताइए, सुस्मिता बहन आप बताइए। जी दीदी, इसमें बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा देते हुए कहते हैं, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है, ब्रह्मा ने एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। हर बोल महान बनाने वाला है, महावाक्य कहेंगे तभी। ठीक है, पुष्पा बहन आप बताइए। इतना समय लगेगा तो मैं दूसरे का चांस दूंगी। सस्मिता बहन आप बताइए। सस्मिता बहन। शांति दीदी, ब्रह्मा के संकल्प में गायन है। नहीं, कविता बहन आप बताइए। दीदी ओम शांति। दीदी, हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला है, तो कर्मों को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। नहीं, सबिता बहन आप बताइए। इससे उनके हर बोल और हर वाक्य जैसे महावाक्य होते हैं, तो ऐसे शिक्षक बनो जो अपनी क्या। नहीं, नमिता बहन आप बताइए। नमिता बहन। ओम शांति। दीदी, जो शिक्षक जो होंगे वो अपना स्वरूप रखेंगे, तो आत्मिक स्थिति में। नहीं, बाकियों को किसी को बताना है जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, लेकिन उनको लगता है कि मुझे आंसर आता है, तो जरूर बता सकते हैं। शांति दीदी, नई सृष्टि और शिक्षक की नहीं, इस मुरली में हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई। दीदी एक बार और मैं बोलूं? हाँ दीदी, संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए नहीं। मधु बहन आपको बताना है, बताइए। हाँ, स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। नहीं, तो बाबा ने इस मुरली में ना 3 खजाने बताए हैं। एक तो
समय का, दूसरा संकल्प का, और तीसरा दीदी ये मुरली ये नहीं है, ये संबंध का। 3 खजाने बताए हैं बाबा ने इस मुरली में, राइट? तो 3 में से बाबा ने पहले खजाने के ये लिए मुरली बोला नहीं, था। नहीं दीदी, ये मुरली नहीं है, नहीं। फिर आप तो थर्ड वाला मुरली आप पूछ रहे हैं, अब सेकंड वाला तो आप स्किप कर गए। अच्छा, ऐसा हुआ, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है इसीलिए हम लोग को आंसर नहीं। हाँ, ठीक है, वो वाली मुरली वही हम होगा। बाद में लेंगे। अभी जो पूछा है उसका बता सकते हैं। अभी तीसरी मुरली के अनुसार बाघ द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। ये अभी लेते हैं जो मैंने इसमें का क्वेश्चन पूछा है, फिर उसके बाद योग्य शिक्षक का लेते हैं, ठीक है? तो बता सकते हैं अभी दीदी बरदानी स्वरूप बनके, जी। क्वेश्चन क्या था? बरदानी स्वरूप बनके दीदी क्वेश्चन रिपीट कीजिए। फिर से हाँ, ठीक है। मुरली के इस मुरली के अनुसार हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने की विधि या साधन कौन सा है? दीदी बरदानी स्वरूप। नहीं, अभी हैंड रेस करना, मैं बताती हूँ किसको आंसर देना है, ठीक है? बताइए सृष्टि बहन, आप बताइए। ओम शांति दी। संकल्प के खजानों से सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। हाँ, अर्थात हर एक आत्मा के प्रति सदा कल्याणकारी भावना रखने से हर सेकंड अनेक पद्मों की कमाई क्या कर सकेंगे? जमा कर सकेंगे। वेरी गुड। तो दो स्टार आपको मिल गए, है ना? तो मधुबन से आने के बाद मेरी सारी जो मुरलियां लिखी हुई है ना, वो पानी में भीग गई। तो इसके लिए शायद वो मुरली मुझे मिली नहीं है। मैं ये मुरली जो है योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज, ये लास्ट में पूछूंगी, ठीक है? अभी नेक्स्ट मुरली है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। मुरली की डेट है 26 अप्रैल 1977। तो इसका क्वेश्चन है, इस मुरली में सब प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होने का साधन कौन सा बताया गया है? इस मुरली में सब प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होने का साधन कौन सा बताया गया है? सुधा बहन, आप बताइए। जी दीदी, हाँ। पुरानी देह के अंदर के संबंध से इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। करेक्ट, वेरी गुड, है ना? तो मुबारक हो, आपको भी 1 स्टार आज की क्लास में मिल गया। अभी नेक्स्ट मुरली कौन सी है? सदा सुहागिन की निशानियां, करेक्ट? हाँ, सभी इसी के लिए तैयार है ना? तो इस मुरली में ईश्वरीय भाग्य की निशानी क्या है और उसका आधार क्या बताया है? ईश्वरीय भाग्य की निशानी क्या है और उसका आधार क्या बताया है? ईश्वरीय भाग्य की इंदु बहन, आप बताइए। आत्मिक कवच। इंदु बहन, ठीक है। आपको आंसर करना है। क्राउन का ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और उसका आधार प्योरिटी। और एक बात रह गई आपसे, और ठीक सर्व है? प्राप्तियां। हाँ, है ना? तो ईश्वरीय भाग्य की निशानी है लाइट का क्राउन या ताज। फिर उस ताज की प्राप्ति का आधार बताया है पवित्रता और सर्व प्राप्तियां। तो मुबारक हो। थोड़ा सा इनकरेक्ट नहीं पर रह गया था, ठीक है? अभी तो मुबारक हो इंदु बहन।
निशिता बहन, आप अपना माइक म्यूट करिए, शायद आज आपका पहला दिन है, तो आप आज दिन सिर्फ एज ऑब्जर्वर रहिए क्लास में, ठीक है। अभी नेक्स्ट मुरली कौन सी है? नेक्स्ट मुरली है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। तो इस मुरली में कौन से कंबाइंड रूप की स्मृति में रहने से यादगार माना चतुर्भुज स्वरूप की स्मृति स्वतः रहेगी? कौन से कंबाइंड रूप की स्मृति में रहने से यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा? कोई भी नए पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग ने पढ़ाई नहीं हुई है, 2-4 मुरलियों की पढ़ाई करके भी जुड़ सकते थे। ऐसा टेंशन नहीं लेना कि 8 मुरलियां हम कैसे करें, लेकिन 2 या 3 मुरलियां करके भी जुड़ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोलिए मयूरी बहन, बोलिए। जी दीदी, आत्मा और शरीर और बाप और बच्चा इस संबंध की स्मृति। तो ठीक से बताना है। 2 कंबाइंड रूप बताए हैं जिसकी स्मृति से फिर तीसरा वाला जो यादगार स्वरूप का है कंबाइंड रूप, वो सदा स्मृति में रहेगा। पहला कंबाइंड रूप है आत्मा और शरीर और दूसरा है बाप और बच्चे। ठीक है, सिस्टमैटिक वे से बताएंगे तो सभी को भी मदद मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ी होगी तो भी ये क्वेश्चन आंसर के हिसाब से उनको क्लियरिटी मिलेगी। अभी नेक्स्ट मुरली है, मुबारक हो मयूरी बहन। नेक्स्ट मुरली है कर्मों की अति गुह्य गति। कर्मों की अति गुह्य गति। तो इस मुरली में संगम युग का बड़े ते बड़ा अनादि लॉ कौन सा बताया गया है? संगम युग का बड़े ते बड़ा अनादि लॉ कौन सा बताया गया है? ये तन्वी बहन बता रहे जवाब कि पवन भाई जी बताएंगे? कौन बताएगा? ठीक है, जयप्रकाश भाई आप बताइए। हम समझे दीदी, ये ईश्वरीय लॉ जो है, हमारा जैसा कर्म होता है ऐसा ही उसका फल मिलता है, ये ईश्वरीय लॉ है। और थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। एकता बहन आप बताएंगे? जी दीदी, सबसे बड़ा लॉ संगम का बड़े 1 लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप, जो भी करेंगे उसका 1 लाख गुना मिलेगा। प्राप्ति भी 1 लाख गुना और उसका पश्चाताप भी 1 लाख गुना, यानी भोगना। और हाँ, ये जो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा क्योंकि ये मशीनरी है, ईश्वरीय मशीनरी है जो स्वयं चलित है, राइट? तो पूरा आंसर देना है, फिर भी मुबारक हो, वेल ट्राइड। आपका शेड्यूल और सब कुछ देखते हुए मैं बोलूंगी कि आपने पार्टिसिपेट किया, इतना जवाब दिया, ये भी बहुत है, मुबारक हो। और अभी इसके बाद की जो मुरली है उसका नाम है वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। करेक्ट? सुधा बहन पहले का ही हैंड रेस किया हुआ है कि अभी किया है? ओके। जैसे बाप लिबरेटर है वैसे बच्चे मास्टर लिबरेटर कब बन सकेंगे? जैसे बाप लिबरेटर है वैसे बच्चे मास्टर लिबरेटर कब बन सकेंगे? सीमा बहन आप बताइए। जी दीदी, दीदी पहले जब बच्चे सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, हाँ, तभी औरों को भी लिबरेट कर सकेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, सही जवाब है। और थोड़ा 1-2 सेंटेंस था उसमें एडिशन करने का। गणेश भाई आप बता सकते हैं? गणेश भाई जी। सेल्फ रियलाइजेशन से हम मास्टर लिबरेटर बन पाएंगे। सेल्फ लिबरेट करने से, सेल्फ को लिबरेशन करने से, ठीक है।
रियलाइजेशन नहीं, लिबरेशन। तो सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। बाकियों को भी अनुरोध है कि नेक्स्ट टाइम गलत हो कैसा हो, पार्टिसिपेशन एक अपने आप में बहुत एंजॉयमेंट है और आपको भी बहुत अच्छी फीलिंग दिलाएगा, है ना। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि सच में ये फिर अपने आप में एक एंजॉय हो जाएगा। अभी जो योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। तो इस मुरली से जो प्रश्न है तो ये है कि इस मुरली में योग्य टीचर की परिभाषा बाबा ने क्या बताई है। इस मुरली में योग्य टीचर की परिभाषा बाबा ने क्या बताई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। तापसी बहन आप बताइए। अपने स्वरूप से औरों को शिक्षा देना और हर कदम द्वारा आत्मा को। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, है ना। तो आपका आंसर एकदम सही है। मुबारक हो तापसी बहन। तो जिन्होंने भी स्टार लिए हैं आज के मुरली क्लास में, बाकी भी स्टार ही है, लेकिन आज आप स्टार पे स्टार बन गए जिन्होंने सही जवाब दिया। ठीक है, तो ऐसा अभी आज 7-8 आत्माएं ही ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी। नेक्स्ट टाइम डबल और ट्रिपल संख्या एक्सपेक्टेड है। तो पूरी मुरलियां स्टडी कर ना हो पाए, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ नहीं करनी है, करनी ही है, लेकिन इन केस नहीं कर पाते तो 3-4 मुरलियां करके भी हम पार्टिसिपेट कर सकते। पहली 4 या फिर बाद में की 4, ऐसे करके भी पार्टिसिपेशन जरूर करना है। तो बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम हमारा कॉल यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।